यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग fiverr.com पर डेटा एंट्री जैसे रेप्यूटेड काम करके किस तरह से ऑनलाइन इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंड आप भी यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो, बट इसके लिए जरूरी है कि आप आज की वीडियो पूरा देखें एंड तक एंड सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझें। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार एंड वेलकम बैक टू अर्निंग पॉइंट। तो आज की वीडियो मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप किस तरह से fiverr.com पर एक गिग क्रिएट कर सकते हो ताकि आप वहाँ पर ऑर्डर्स ले सको, काम कर सको एंड ऑफ कोर्स पैसे कमा सको। सो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बतला दूं कि आज की वीडियो इस वाली वीडियो की पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से fiverr.com पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड डेटा एंट्री करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स को सेलेक्ट करनी होती है। सो इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो देन आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट कि हम आज की वीडियो में कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि fiverr.com पर गिग्स क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये गिग बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड नंबर में हम जानेंगे कि किस तरह से हम गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड एट लास्ट हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम इस वेबसाइट से अपनी अर्निंग को विड्रॉल करेंगे। एंड इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते वीडियो की तरफ, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फाइबर गिग्स क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेने वाले हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। मान लीजिए आपको लोकल मार्केट में एक दुकान खोलना है, तो आपको वहाँ पर किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो जरूरत होगी आपको एक रूम की जहाँ पर आप दुकान खोल सको एंड दूसरा जरूरत होगी आपको प्रोडक्ट्स की जिन्हें आप सेल कर सको। अभी सेम थ्योरी को आप फाइबर पर भी अप्लाई करो। आपने फाइबर पर अकाउंट क्रिएट कर लिया, मतलब आपने दुकान खोल लिया। अब यहाँ पर आपको बेचने के लिए प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए ना, एंड इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप कह सकते हो गिग्स। गिग्स बेसिकली एक तरीका है फाइबर पर अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने का कि आप कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे हो। एज ए न्यू सेलर आप फाइबर पर टोटल 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हो एंड जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा आप इन नंबर ऑफ गिग्स को बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें fiverr.com पर गिग क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर किन किन चीजों को हमें पहले से ही तैयार करके रख लेना है। सबसे पहला कि आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख करके तैयार कर लेनी है जिसमें आप अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करोगे। एंड दूसरा कि आपको एक अट्रैक्टिव से दिखने वाली गिग इमेज भी तैयार करके रख लेनी है जिसको हम फाइबर पर अपलोड करने वाले हैं। इस इमेज की साइज क्या होनी चाहिए या फिर इस इमेज को हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यह हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि हम किस तरह से fiverr.com पर एक गिग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना फाइबर अकाउंट लॉगिन कर लिया एंड आपको यहाँ पर अपनी गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है कि आपको पेज के लेफ्ट साइड में एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। आपको क्या करना है कि आपको उस पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल के लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। अगर आपकी कोई टैग लाइन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप अपनी सर्विसेज के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप सिंपली अपडेट पर क्लिक कर दें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि हम किस तरह से fiverr.com पर गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी पेज पर आपको मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आगे के कुछ पेजेस में हमें फिर से वही ऑप्शंस मिलेंगे जो हमें अकाउंट बनाते टाइम मिले थे। आपको इन सारे पेजेस पर नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। एंड आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एंड यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने मेन पेज पर जहाँ से हम एक्चुअली गिग क्रिएट करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी गिग के लिए एक टाइटल लिखनी है। टाइटल लिखते समय आपको यह ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स का यूज करना है। लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स इसलिए क्योंकि आपको फाइबर पर अपने गिग्स को रैंक करवानी होती है एंड आपको यहाँ पर काम तभी मिलता है जब आपके गिग शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे या फिर 14 पेजेस पर रैंक हुई हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गिग बनाने से पहले ही अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लें। आप इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो कि आप किस तरह से फाइबर गिग्स को रैंक करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं देन आप कमेंट कर दें एंड इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक्स कर दें। एंड मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप किस तरह से गिग्स की SEO कर सकते हो, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो या फिर किस तरह से गिग्स को रैंक करवा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको बतला देता हूँ कि आप किस तरह का टाइटल लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डू एक्सेल डेटा एंट्री, टाइपिंग एंड वेब रिसर्च। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको आई विल नहीं लिखना है, वह डिफॉल्ट ही लिखा हुआ रहता है। नीचे आने पर आपको यहाँ पर अपनी गिग के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइबर जो है वो आपके गिग टाइटल के अकॉर्डिंग आपको कुछ कैटेगरीज सजेस्ट कर रहा है। आप यहाँ से डेटा एंट्री वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। कैटेगरीज के नीचे आपको अपनी गिग के लिए मेटा डेटा देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देने वाले हैं या फिर आप कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ क्लीन डेटा, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग या फिर कन्वर्ट डेटा। एंड उसके नीचे आपको उन टूल्स को सेलेक्ट करना है जिनका यूज करके आप डेटा एंट्री की सर्विसेज देने वाले हो। एंड इन सब के बाद आपको नीचे आकर के अपने गिग्स के लिए सर्च टैग्स लगाने हैं। एंड आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि आपके जो सर्च टैग्स होते हैं वो आपके गिग्स की रैंकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बतलाता हूँ कि आप कहाँ से इन सर्च टैग्स को ढूंढ सकते हो।
तो सिंपली आपको नए टैब में fiverr.com ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे सर्च करना है डेटा एंट्री ऑपरेटर। एंड यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है इन्हीं को गिग्स कहा जाता है। सो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से 3-4 गिग्स को नए टैब में ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड अब आपको एक एक करके सभी टैब्स में जाना है एंड पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल कर देना है एंड वहाँ पर आपको रिलेटेड टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से एक एक करके आपको सभी गिग्स चेक करने हैं एंड आपको उनमें ऐसे टैग्स को फाइंड करने हैं जो सभी ने यूज किए हैं एंड आपको भी उन टैग्स को यूज कर लेने हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने गिग के लिए कुछ टैग्स लिख लिए हैं एंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 टैग्स ही यूज कर सकते हैं। सो अपने टैग्स लिख लेने के बाद आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। सो नेक्स्ट पेज में आपको अपनी गिग के लिए प्राइसिंग सेट करनी होगी। बेसिकली आपको बताना होगा कि आप अपनी सर्विसेज को कितने प्राइसेस में बेचना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर क्लिक करके आप तीनों पैकेजेस को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। जब इसे ऑफ करोगे तो आपके सामने सिंगल पैकेज आ जाएगा एंड जब आप इसे ऑन करोगे तो आपके सामने तीनों पैकेजेस इनेबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर नीचे आपको अपने तीनों पैकेजेस का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ बेसिक डेटा एंट्री पैकेज, उसके बाद सेकेंड में लिखूंगा स्टैंडर्ड डेटा एंट्री पैकेज एंड लास्ट वाले में लिख दूंगा प्रीमियम डेटा एंट्री पैकेज। एंड कुछ इस तरह से मैं अपने पैकेजेस को डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड फिर उसके नीचे आपको अपनी गिग के लिए डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट वाले मैं सेलेक्ट करूंगा 1 डे, दूसरे वाले में सेलेक्ट करूंगा 2 डे और थर्ड वाले में सेलेक्ट कर दूंगा 3 डेज। एंड यहाँ पर आपको अपनी आवर्स ऑफ वर्क भी सिलेक्ट करना है कि आप कितने घंटे काम करोगे। एंड अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि रिवीजन क्या होती है। सो बेसिकली यह यूजफुल होता है उनके लिए जो आपको काम देते हैं। मान लीजिए क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया एंड आपने उस काम को करके डिलीवर कर दिया एंड मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में उसे आपका काम पसंद नहीं आया, देन इस केस में उस बायर के पास एक ऑप्शन रहेगा रिवीजन का। मीन्स जैसे ही वह रिवीजन के लिए पूछता है इसका मतलब है कि आपको अपने काम में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है एंड क्लाइंट आपको बता देगा कि वह किस चीज़ में सुधार करवाना चाहता है। सो आप यहाँ पर जितने ज़्यादा रिविजन्स देंगे आपका क्लाइंट आपको उतनी बार रिविजन्स के लिए पूछ सकता है। एंड अगर आप एक न्यू सेलर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 या फिर 3 रिविजन्स जरूर दें। एंड अब बारी आती है प्राइसिंग की, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से 5, 10 और $15 प्राइसिंग रखने वाला हूँ। फिर प्राइसिंग सेट करने के बाद आपको इस पेज में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है एंड आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। सो हम आ चुके हैं फाइबर के नेक्स्ट पेज में, जहाँ पर हमें अपने फाइबर गिग के लिए एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पर हमें एक ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो बायर्स को अट्रैक्ट कर सके और साथ में उसमें लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स का भी यूज होना चाहिए ताकि हमारी गिग जो है वो रैंक कर सके। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देना आप कमेंट कर दो एंड कम से कम 50 लाइक तो कर ही दो। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन के एंडिंग में आप यह जरूर लिख दीजिएगा कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो बिना आपको ऑर्डर की डिटेल्स दिए हुए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं एंड ऐसे में जब आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें देन आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। एंड डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन। आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस इंटर करने होते हैं जो आपको लगता है कि बायर्स के मन में आते होंगे। फिलहाल मैं इस सेक्शन को स्किप करने वाला हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट पेज में आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखना है, मतलब अगर आपके क्लाइंट से कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह का डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर उससे पूछ सकते हो। सो इस सेक्शन को मैं स्किप करने वाला हूँ। सो दिस इज द पेज जहाँ पर आप अपनी गिग के लिए इमेजेस लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो या फिर फाइल्स लगा सकते हो। सो जब भी आप अपनी गिग इमेज बनाने बैठे तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज की साइज होनी चाहिए वो 712x430 पिक्सल्स की होनी चाहिए। एंड गिग इमेज क्रिएट करने के लिए आप कैनवा या फिर पिक्सल ऐप जैसी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने पहले से एक गिग इमेज तैयार करके रखा हुआ है जिसे मैं अपलोड करने वाला हूँ। सिंपली मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा एंड अपनी इमेज फाइल को अपलोड कर दूंगा एंड अगेन नीचे जा करके सेव एंड कंटिन्यू। एंड दिस इज द लास्ट पेज जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक यूएस पर्सन हैं। सो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पर आपको नीचे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे जिन्हें आपको भर देना है एंड टीसीएस वाले ऑप्शन में आपको रिवर्स चार्जेस वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है एंड सबसे आखिर में पब्लिश गिग पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी गिग लोगों के सामने विजिबल होने लगेगी। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी इस वेबसाइट पर अर्निंग स्टार्ट हो जाए देन आप उस अर्निंग को विड्रॉल किस तरह से कर सकते हो। तो अपनी अर्निंग को विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल ओपन कर चुका हूँ। इसी पेज पर आपको ऊपर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको अर्निंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अर्निंग पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मनी को विड्रॉल करने के लिए टोटल 2 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला है पेपाल का एंड दूसरा है बैंक ट्रांसफर का एंड दोनों ही मेथड्स 100% सेफ है। मींस इन दोनों ही मेथड से आपके बैंक अकाउंट में 100% सेफली पैसे आ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैंने पेपाल अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड भी एक बहुत ही डिटेल वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो आज की वीडियो में आपने जाना फाइबर गिग्स के बारे में एंड आपने ये भी जाना कि आप किस तरह से फाइबर गिग्स को क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इससे एक बात और पता चलती है कि आप में सचमुच एक पोटेंशियल है कुछ ऑनलाइन काम करने की एंड पैसे कमाने की। एंड एक बात तो पक्की है कि अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहोगे देन आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और कुछ सजेशन या फिर कुछ क्वेश्चन है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। एंड फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी प्रेस